नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज ट्विटर को लेकर बहुत बड़ी खबर है जो कि सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि तमाम नोटिसेस दिए गए बार बार ट्विटर को, लेकिन आखिरकार जब उन नोटिसेस पर काम नहीं हुआ ट्विटर की तरफ से, उसके बाद अब सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि ट्विटर से इंटरमीडियरी जो स्टेटस है, जो उसका दर्जा है इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का, वो छीन लिया गया है। इसका आसान शब्दों में अगर हम मतलब समझें तो सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि जो कानूनी संरक्षण ट्विटर को मिला हुआ था वो अब खत्म हो गया है। और खत्म होते ही आप देखिए सबसे पहली बानगी क्या हुई। जो गाजियाबाद के लोनी का मामला आया जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई गई, इस मामले में जो वीडियो है वो ट्विटर पर वीडियो इसको अपलोड किया गया, वायरल किया गया, तो ना सिर्फ उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिन्होंने इस वीडियो को, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया, बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये जो कानूनी संरक्षण है, यही मसला है, जो कानूनी संरक्षण जो कि ट्विटर को, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो मिला हुआ था, वो इसी के साथ खत्म हो गया है। अब थोड़े इसको गहराई से हम समझते हैं कि ये मसला कहां से आता है और कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे ट्विटर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया, और भारत के साथ साथ और कौन सा वो देश है जिसने भी हाल ही में ट्विटर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, इसका भी जिक्र हम करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से न्यू आईटी गाइडलाइंस, न्यू आईटी रूल्स बनाए गए हैं, और इसका पालन करना जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए अनिवार्य है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, गूगल हो, तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के लिए इसको अनिवार्य किया गया। उसमें ट्विटर भी शामिल है, जाहिर सी बात, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, ट्विटर को छोड़कर जो जानकारी सामने से आई, ट्विटर को छोड़कर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, जो नियुक्तियां अधिकारियों की करनी थी, जो जवाबदेही थी, उस पर काम किया गया। लेकिन ट्विटर की तरफ से लगातार जो आनाकानी है वो की जाती रही। अभी आखिर में जो लास्ट जो नोटिस सर्व किया गया ट्विटर को, वो था 5 तारीख को, 5 जून को ट्विटर को आखिरी, एक तरह से आप अल्टीमेटम मानेंगे, जो नोटिस सर्व किया गया और बोला गया कि आप जवाब दीजिए जो नियम शर्त, जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं न्यू आईटी रूल्स में 26 तारीख को, जो 26 मई से जो कि इफेक्टिव हुआ है, आखिर आप उसमें क्या कर रहे हैं। ट्विटर की तरफ से वक्त मांगा गया था, लेकिन अब आखिरकार क्योंकि जब कोई जवाब और कुछ भी सॉलिड ट्विटर की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आया, तो इसके बाद ये कदम उठाया गया है। और जो ट्विटर से जो इंटरमीडियरी स्टेटस उसको मिला हुआ था, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म स्टेटस जो मिला हुआ था, वो उसका ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि ट्विटर के ख़िलाफ़ हुई है। अब देखिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि इससे पहले रशिया में भी, रूस में भी ट्विटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। वहाँ पर भी सवाल यही उठाया गया कि जो ट्विटर पर जो कंटेंट डाला जा रहा है, दरअसल वहाँ पर मसला यह है क्योंकि उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, और ट्विटर ही एकमात्र वर्ल्ड वाइड ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी फ़िल्टर नहीं, यानी कोई भी जो कंटेंट है उसको डाल दिया जाता है। कई लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, जो कि इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ये एकमात्र ऐसा दुनिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई फ़िल्टर नहीं, यानी कि वो अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं। तो इस कार्रवाई को लेकर भी तमाम अलग अलग बातें हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब देखिए मसला क्या हुआ था कि इससे पहले हमने देखा किसानों का आंदोलन हो, चाहे सीए का मसला हो, या फिर अभी रिसेंटली हम बात करें जो कोविड सेकेंड वेव में जब मामले बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे, उसमें विपक्ष की तरफ से जब सरकार को लेकर सवाल उठाया गया था, उस वक्त भी आपने देखा था टूल किट का मसला बड़ा गर्मा गया था। उस वक्त जो कई जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जब इस मसले पर ट्वीट किया था तो ट्विटर की तरफ से उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का जिक्र कर दिया गया था, उसको फ्लैग किया गया था। तो ये इसके बाद से एक जो टकराव है केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। रिसेंटली जो ट्विटर का ऑफिस है वहाँ पर भी पहुँचे थे अधिकारी, उनकी तरफ से नोटिस सर्व किया गया था ट्विटर को कि आप जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मामला इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नज़र आ रहा था। और अब आखिरकार क्योंकि आखिरी नोटिस सर्व किया गया 5 तारीख को, और अब ये जो कार्रवाई है ट्विटर के खिलाफ कर दी गई है। रूस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रूस में इससे पहले वहाँ पर भी जो कंटेंट है इसको लेकर रूस ने साफ बोला था कि जो ट्विटर है वो अपनी मोनोपोली नहीं रख सकता
सकता है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ऐसा कोई कंटेंट जो कि देश के खिलाफ है, उसकी संप्रभुता के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी वहाँ पर डाला नहीं जा सकता है। ट्विटर को बाकायदा जो रूस में भी जो नई गाइडलाइंस है, जो IT गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो रूस की सरकार ने भी कदम उठाया और अब भारत सरकार ने भी इसको लेकर कदम उठा लिया है, तो कड़ा एक्शन लिया गया। अब देखना ये होगा कि जब अब ये दर्जा, इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का जो दर्जा है वो छीन लिया गया, जब कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है ट्विटर से, जो कि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, तो इसके बाद अब ट्विटर की तरफ से क्या जवाब होता है, आगे क्या होता है, सब पर नजर होगी। लेकिन ये जो करंट स्टेटस है वो सामने है। और एक और आपको बता दें कि ये मसला इसलिए भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि भारत की अगर हम बात करें अकेले, तो भारत में करीब 1,70,00,000 से ज़्यादा ट्विटर के यूज़र हैं। तो काफ़ी, और ये तो सिर्फ भारत का आंकड़ा, वर्ल्ड वाइड आप समझिए कितने सारे यूज़र्स हैं ट्विटर के, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद भी की जाती है कि जो नए रूल्स हैं, जो नई गाइडलाइंस है, उसका जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका पालन कर रहे हैं, ट्विटर पर भी ट्विटर की तरफ से भी उस पर जवाब दिया जाए, उसकी तरफ से भी तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। सरकार की तरफ से ये भी उम्मीद की जाती है और अब ये भी देखना होगा कि कार्रवाई हो गई तो ट्विटर अपनी तरफ से क्या जवाब देता है, वो आगे क्या करता है, इन सब पर नजर होगी। आगे कोई भी अपडेट्स होगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आज के लिए नमस्कार।